तो इस पूरे मामले को लेकर अब आगे कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहे अभियान से जुड़ी हुई है। 3 साल की मासूम अपनी बांग्लादेशी मां के साथ डिटेंशन सेंटर में रहने के बाद जेल में रहने के लिए मजबूर है। जांच एजेंसियों ने आयशा को जयपुर के प्रतापनगर इलाके में बने बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर में 1.5 महीने तक रखा। अब आयशा और उसके 3 साल की मासूम बच्ची को जेल भेज दिया गया है। पति ने शादी के 5 साल बाद अचानक उसे बांग्लादेशी बताकर पुलिस को सौंप दिया। महिला का दावा है कि उसकी शादी भारत में हुई, बच्ची जयपुर में पैदा हुई और उसके सारे दस्तावेज भारतीय हैं। प्रतापनगर के डिटेंशन सेंटर में करीब 1.5 महीने तक आयशा और 3 साल की बेटी सशस्त्र पुलिसकर्मियों की कड़ी निगरानी में रही। आयशा के आधार कार्ड में उसके पति ओम प्रकाश का नाम दर्ज है। बच्ची कृतिका का भी आधार कार्ड बना हुआ है, जिसमें राजस्थान जयपुर जन्मस्थान के रूप में दर्ज हैं। और आयशा का कहना है कि मेरा बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। 5 साल साथ रहने के बाद अब पति कह रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूं। पति ओम प्रकाश का कहना है पत्नी बांग्लादेशी है, इसके दस्तावेज पुलिस के पास हैं, उसे बांग्लादेश भेज दिया जाए। बेटी मेरी है, भारतीय है, उसे मुझे दिया जाए। इस मामले में मानवाधिकार और कानूनी दायरों पर कई बहस छिड़ गई है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन या डिटेंशन सेंटर के अधिकारी अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या है ये पूरा मामला, इस पर कोई जानकारी? देखिए, बेसिकली एक तरह का मानवीय जो कहें, जो मासूम बच्ची है उसके साथ मानवीयता के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही। बेसिकली ये जो राजस्थान में अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजे जाने का जो इशू था, उसमें इस महिला को डिटेन किया गया था। फिर जो सेंटर है वहां पर ले जाया गया और इसके जो हस्बैंड है उन्होंने 5 साल पहले शादी की थी। उन्होंने सारे दस्तावेज दे दिए पुलिस को कि ये बांग्लादेशी हैं, वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही मासूम बच्ची है और बच्ची को भी पहले सेंटर में रहना पड़ा। उसके बाद जब वहां से प्रक्रिया पूरी हो गई तो अभी फिलहाल इनको जेल में भेजा गया है। और ये एक तरीके से कहें, इस बच्ची के साथ भी टॉर्चर है कि कैसे उसे अपनी माँ के साथ पहले जिस तरह का सेंटर बांग्लादेशियों को रखने के लिए बनाया गया वहां पर, और उसके बाद जेल में भेजा जा रहा है। हालांकि एजेंसियां अभी कुछ भी इसमें नहीं बोल रही हैं, कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन अपने आप में बहुत गंभीर और मानवीय तौर पर कहें तो बहुत दुखद मामला भी है। ठीक है सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।